अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो एक तोते और बैल की है। ये कहानी बहुत अच्छी है, यकीनन ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। बैल और तोता। बैल को घुटने पर बंधा हुआ देखकर तोता तंज से हंसा। भाई तुम्हारे तो क्या ठाठ हैं, दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के डंडे भी खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें चारा मिलता है। दिन की चिलचिलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। बैल चारा खाते खाते रुका और बोला, तुम्हारी तरह दिन भर चार दानों के लिए मेलो मेल मारा मारी तो नहीं करनी पड़ती। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भरने के लिए पूरा चारा मिल जाएगा, और फिर जो चारा खिलाएगा वो काम तो लेगा ही। बिना मेहनत के बिना काम किए खाना भी तो ठीक बात नहीं है। तुम कोई काम नहीं करते, चुपके से किसी के मक्की के खेत में घुस जाते हो, किसी के बाग में चोरी छुपके जाकर फल कुतरने लगते हो। इस तरह खाने का अपना ही मजा है। तरह तरह के अच्छे फल खाने को मिल जाते हैं। अच्छे फल ढूंढने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। हमें जो आज़ादी मिली हुई है उसका तो मजा ही कुछ अलग है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते, अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकते। तुम्हारे मालिक जो चने की अच्छी दाल खाते हैं, हम उनके आंगन में जाकर कुछ दाने उसमें से खा लेते हैं। तुम्हारे आंगन के आम के पेड़ पर हर साल मजेदार आम लगते हैं, तुमने कभी चखे भी नहीं होंगे। हमें देखो, पके हुए आमों का मजा हम सबसे पहले उठाते हैं। तुम्हारे मालिक किसान से भी पहले। तोते ने आंखें मटकाकर कहा। बैल कहाँ चुप रहने वाला था, वो अपनी पूंछ को हिलाकर बोला, मेरा मालिक किसान मेरी हिफाजत करता है। ठंड और बारिश में मुझे अलग कोठरी में बांध देता है। तुम्हें तो बाहर खुले दरख्तों पर ठंड, बारिश और ओलों की मार झेलनी पड़ती है। अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में जाकर दब जाते हैं, हमारा भी वक्त कट जाता है। अच्छा बुरा वक्त तो सभी के साथ होता है। अब हमारी जिंदगी को भी देखो, आजादी के फायदे तो हैं, लेकिन कभी हमें शिकारी मार गिराते हैं, कभी कोई चिड़ी मार पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेते हैं। आसमान में उड़ते हुए भी बाज उकाब झिपटा मारकर हम पर हमला कर देते हैं। आजादी मिली है तो उसकी कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मजा और आजादी कोई मुफ्त में थोड़ी ही मिलती है। तोते ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, वैसे खुली हवा में सांस लेने का मजा ही कुछ और है। तुम सही कहते हो, बैल ने सर हिलाकर कहा, मगर मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं जिस फसल को उगाने में मदद करता हूँ उससे पूरे खानदान की परवरिश होती है। मेरा मालिक मुझे चारा खिलाने के बाद ही खाना खाता है। वो सुबह उठकर मुझे पहले चारा खिलाता है, तब खुद कुछ खाता है। मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह आजाद भले ही ना हो, मगर एकदम बेमायनी भी नहीं है। तोते को बैल की ये बात सही लगी। वो बोला, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। कुदरत ने हमारी जिंदगी को जैसा बनाया है हमें वैसे ही जीना चाहिए। अच्छा चलता हूँ। ये कहकर तोता फुर होकर उड़ गया। बैल काफी देर तक सर उठाए देखता रहा। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, और ऐसी तमाम नई कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।